सर्दियों का दिन था और ठंड इतनी हो रही थी मानो पूरी बॉडी को जमा दे। मोहन पीपल के वृक्ष के नीचे आग सेक रहा था। रात काफी हो चुकी थी और गांव के लोग सो गए थे। मोहन देर रात तक पीपल के वृक्ष के नीचे आग सेकता रहा। अचानक मोहन को लगा कि उसे कोई पुकार रहा है। मोहन को पहले लगा कि वो उसका कोई भ्रम है, लेकिन आवाज फिर से आई मोहन ने सोचा कि देर रात तक जागने से और नींद ना पूरा होने से उस ये सब आवाजें सुनाई दे रही है। अगली सुबह मोहन ने ये सब बातें गांव की सबसे बुजुर्ग और वृद्ध रामू काका को बताया, जो उस गांव में बहुत पहले से रहते चले आए थे। रामू काका ने जब मोहन के मुंह से यह सब बातें सुनी तो वह थोड़ा डर गए थे और उन्हें थोड़ा हैरानी भी हो रही थी। मोहन ने जब रामू काका के चेहरे पर हैरानी की लकीरें देखी तो वह रामू काका से इस हैरानी की वजह पूछने लगा। रामू काका ने मोहन को उस परेशानी की वजह बताते हुए कहा कि बहुत वर्ष पहले इस गांव में एक कुआं हुआ करता था। गांव वालों को सिंचाई के लिए पानी, पीने के लिए पानी और खाना बनाने के लिए पानी कुएं से आसानी से प्राप्त हो जाया करता था। गांव के लोग उस कुआं से बहुत प्रसन्न रहते थे क्योंकि उनके जीवन शैली का आधार वह एक कुआं ही था। रामू काका यह सब बातें कहकर चुप हो जाते हैं और मोहन को देखने लगते हैं मानो वह यह सच्चाई मोहन को ना बताना चाह रहे हो। दूसरी तरफ मोहन, जिसने ये जीत ठान रखी थी कि वह गांव के बारे में सब कुछ जान कर रहेगा, मोहन रामू काका से कहता है कि इसमें तो कोई चिंता की बात नहीं लग रही है। रामू काका, जो मोहन से इस सच्चाई छुपाते आए थे, लेकिन मोहन के बार बार आग्रह करने पर रामू काका ने वह गांव वाली बात जो उन्होंने सालों से छुपा कर रखा था वह मोहन को बताते हुए कहते हैं कि आज से करीब 50 वर्ष पहले गांव की एक स्त्री उस कुएं से पानी निकालने गई थी। सर्दियों का दिन था और रात के 12:30 बज रहे थे। अचानक पानी निकालते निकालते उसका हाथ पानी निकालने वाले रस्सी में फंस गया और संतुलन खोने के कारण भी महिला कुएं के ठंडे पानी में गिर गई। पानी ठंडा होने की वजह से वह सही से कुएं में तैर भी नहीं पा रही थी। वह महिला मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन गांव के सारे लोग सो रहे थे। जब मदद के लिए कोई नहीं आया तब उस महिला के प्राण धीरे धीरे निकल गए और वह कुआं श्रापित हो गया। इसी कारण कोई भी गांव वाला उस कुएं से पानी भरने नहीं जाता था। रामू ने जब यह सुना तो उसके नीचे से जमीन खिसक गया और वो बहुत ज्यादा डर गया। तब रामू ने पीपल के नीचे सोना छोड़ दिया क्योंकि वह पीपल का ट्री उस कुएं से कुछ दूरी पे ही था। इस घटना ने उसको अंदर अंदर बहुत ज्यादा हिला दिया था क्योंकि इससे पहले वो कई बार पीपल के वृक्ष के नीचे लेटा था।